जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 13 का 21वां श्लोक। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। कैसे है, ध्यान से पूरा सुनिए। प्रकृति शब्द का अर्थ गीता में बताया है क्या? सतोगुण के संग से हमें देव योनि मिलती है, रजोगुण के संग से हमें मनुष्य योनि मिलती है और तमोगुण के संग से हमें पशु पक्षी की नीच योनि में जाना पड़ता है। इन गुणों के कारण हमें नीच योनि में जाना पड़ता है। परमात्मा से जुड़े हैं, भक्ति में हैं, उस भक्ति में लीन होते होते बाई चांस आपका योग भ्रष्ट हो जाए, योग भ्रष्ट हुआ तो फिर आपको दूसरी योनि मनुष्य योनि भी मिलेगी। यदि हम परमात्मा में हैं, भक्ति में हैं, तो दूसरा जन्म हमें मनुष्य योनि में मिल जाएगा। और जो परमात्मा से जुड़े भक्त होते हैं, ऐसे घरों में उनका जन्म होगा। आप जो भी उनके घरों, उनका जन्म ऐसे घरों में होगा जो लोग परमात्मा से जुड़े होंगे। आप जो भी सुन रहे हैं, आप भी जो भी सुन रहे हैं, आप कोई साधारण नहीं है। कोई अपने को साधारण मत समझिए, ऐसे ही कोई सत्संग नहीं सुनता है। ये भी पिछले जन्मों की हमारी प्रारब्ध होती है, पूजा पाठ होता है, जो आज आपका मन ये बातें सुनने के लिए लगा हुआ है। आप भी सब योग मुनि हैं। सत्संग में सब नहीं बैठ सकते, सत्संग सब नहीं सुन सकते। आप लोग संत लोग ही हैं जो सत्संग में बैठे हैं। सुखदेव मुनि भी कई जन्मों के बाद इस स्थिति में आए थे। कहते हैं उनको तो बड़ी नीच योनि मिली थी। सुखदेव मुनि को वो धोबी के यहाँ थे, उनके यहाँ सामान ढोते थे। जर्जर हो गया था। एक बार दलदल में फंस गए। घोड़ा था, घोड़ा बनकर आए, घोड़ा जर्जर हो गया, दलदल में फंस गया घोड़ा। वैसे ही जर्जर हो रहा था, एक तो दलदल में भी फंस गया। मालिक ने निकालने की भी कोशिश की बहुत, पर निकाल नहीं पाया मालिक। सुखदेव मुनि थे घोड़े की जगह पर, घोड़े जो बने थे वो सुखदेव मुनि थे। वो निकले नहीं, वो फंसे रह गए, निकले नहीं। तो सब लोग उनके पीठ पर चढ़ चढ़ कर पार हो रहे थे। वो बेचारा जो चिल्लाएं चीखें और चिल्ला चीख कर दुखी होकर मर गया। फिर दूसरी योनि हुई तोते की। तोते की योनि में आए तो पूरी सुखदेव की कथा चलती है। शिवजी पार्वती की कथा सुना, शिवजी पार्वती जी को कथा सुना रहे थे। शिवजी बोले हुंकार भरती रहना, जो मैं अमरनाथ पर जो कथा सुनाई थी, सोना नहीं, हुंकार भरती रहना। पार्वती जी को तो नींद आ गई। तोता ऊपर बैठा हुआ था। अब तोता बोला यदि मैंने हुंकार नहीं भरी तो ये मुझे पूरी कथा नहीं सुनाने की है और मैं अमर नहीं होने का हूँ। फिर तो वो माता पार्वती तो सो गई। तोता बोल रहा हूँ जैसे बोल वो कथा सुनाए और वो हुंकारा भर रहा था। अब शिव जी भगवान की तो आँख खुली, कथा पूरी हो गई, आँख खुली, देखा पार्वती जी तो सो गई। तो हुंकार कौन भर रहा था? शिवजी भगवान ने ऊपर देखा, तोता उनको देखकर शिवजी भगवान के हाथ में तो त्रिशूल था। तोता डर के एकदम उड़ के चल दिया, उड़ गया वहां से। डर के मारे, हाथ में त्रिशूल है, ये मुझे मारेंगे। अब भगवान भी मारना चाह रहे थे उसे त्रिशूल से। भगवान पीछे पीछे, तोता आगे आगे। तोता सोचे शिवजी के हाथ लगा तो मुझे मार देंगे, उसकी तो बेचारी की हालत खराब। शिवजी तो त्रिशूल लेकर भाग रहे थे मारने के लिए उसको। वे कथा सुन ली। अब दौड़ते रहे। देखा व्यास जी की पत्नी ने उबासिली आकर के, उबासिली बैठी थी। उबासिली उनके छोटे से बन के उनके मुख में चले गए और मुख में जाते जाते उनके गर्भ में चले गए। ये कथा आती है। उनके गर्भ में वो 16 वर्ष तक रहे। पूरा उसी गर्भ में उन्होंने वेद व्यास जी का पूरा ज्ञान सुना। वेद व्यास जी जो अपनी पत्नी को ज्ञान सुनाते थे, तो उन्होंने पूरा ज्ञान सुना। ये गर्भ का ज्ञान है।
इसीलिए माताओं से भी कहा जाता है जब गर्भवती होती हैं अच्छी किताबें पढ़िए, ताकि बच्चे के ऊपर असर पड़े, अच्छी बात होगा, अच्छे संस्कार होगा। कथा सुनी तो वेद व्यास जी के यहाँ जन्म हुआ उनका भी। कथा सुनी, पहले भोलेनाथ से सुनी, फिर उनकी पत्नी के मुख में चले गए, फिर वेद व्यास के मुख से सुन रहे हैं कथा बराबर से, तो उन्हें उनका जन्म कहाँ हुआ? वेद व्यास जी के यहाँ हुआ। आप देखिए कौन से गुण से आप प्रभावित हैं। हम सत्संग में आए हैं, अपने को सद्गुणी बनाइए। सत्संग में आए हैं तो आपके अंदर गुण भी तो आने चाहिए, अपने को सतोगुणी बनाइए। थोड़ा उन्हीं गुणों की ओर अपने को प्रेरित करिए, तमोगुण की ओर मत जाइए। रजोगुण का स्वभाव है स्वभावों को भावों में वश में करना। भाई रजोगुण का स्वभाव है क्या? चलना, कार्य करना, भागना, दौड़ना, हिलना, डुलना। लेकिन बोला स्वभावों को भावों से वश करना। हम अपने स्वभाव को वश कर सकते हैं। कहते मेरा तो स्वभाव ऐसा है, मेरा अरे खराब स्वभाव भी है तो स्वभावों को भावों से वश कीजिए ना। इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार आपका जन्म होता है। इच्छाओं और आकांक्षाओं, कामनाओं के द्वारा आपका जन्म होता है। सब कहते हैं बाद में भगवान का नाम ले लेंगे, अभी क्या करेंगे, बाद में ले लेंगे, अभी तो बहुत उम्र बची है हमारी। पता है आपको कल का? सब यही कहते हैं बहुत उम्र बची है, बाद में ले लेंगे। नहीं, आप जो ताउम्र कार्य करते हैं, आपको आकर्षण होते हैं, उसी के अनुसार जन्म होता है। जो कार्य आप पूरी उम्र करते हैं उसी के अनुसार आपका जन्म होता है, तभी निकलता है नाम, वरना नहीं निकलता। एक बेचारी बूढ़ी अम्मा थी, बेचारी मर रही थी। अब सब कहें अम्मा, लास्ट समय चल रहा था, अरे अम्मा राम राम तो बोलो, राम राम तो बोलो, मुख से नारायण बोलो, हरि बोलो, राम राम बोलो, कुछ तो बोलो। बस बैठी थी, यूं ही देखे जा रही थी। भाई क्या देख रही हो अम्मा, क्या बात है? डॉक्टर को बुलाया गया, अभी देखो इन्हें। कह रही है कुछ बोलना चाह रही हैं। भाई बोलना चाह रही, कैसे बोलेंगी? भाई एक इंजेक्शन लगेगा तब ये अपने मन की कुछ बात बोल सकती हैं। बच्चों ने सोचा भैया कुछ गड़ा खजाना हो, कहीं खजाना गाड़ रखा हो, कहीं किसी को रुपया पैसा दे रखा हो, कुछ अपनी बातें बताती हो, कहीं रुपया पैसा गाड़ रखा हो, किसी में रखा हो, किसी को दिया हो। भाई इंजेक्शन लगेगा, हाँ जी लगाओ। भाई इंजेक्शन 500 रुपये का है। कह रहे अच्छा कोई बात नहीं भैया, 500 रुपये का ही तो है, चलो खजाना हाथ आएगा, बता देंगी अम्मा। इंजेक्शन लगाया गया, इंजेक्शन लगाया, उनका मुख खुला, होश में जरा सही से और आ गई। बोली अरे गाय मेरे सामने झाड़ू खा रही है। बोली मुख से, मेरे पीछे क्या हाल करोगे तुम? मेरे सामने गाय झाड़ू खा रही है तुम्हारी। बताओ, देखो आपकी आसक्तियां, आपकी व्रतियां कहाँ जा रही हैं, कहाँ जाएंगी? जो आपने सारा समय किया होगा वहीं जाएंगी ना। घर गृहस्थी के सामानों में ये खराब ना हो जाए, ये खराब ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो मन आसक्तियां वहीं जाएंगी जो आपने सारा समय किया होगा। धन पदार्थ संबंधों में, बेटे में, बेटी में, वृत्तियां वहीं जाएंगी। संभल संभल पग धरियो। आए तो वापस लाइए, चला भी जाए कहीं ना तो वापस लेके आओ अपने में, अपने मन को, अपने जो ये जो हमारी इच्छाएं जा रही हैं, भाग रही हैं, मन को पकड़ो, लगाम को पकड़ो। आप यदि अभी से ध्यान रखेंगे तब ये कहीं नहीं जाएंगी। अभी से इनका ध्यान आपको रखना पड़ेगा, तभी ये कहीं नहीं जाएंगी। कितना अच्छा बोला, प्रकृति में स्थित ही पुरुष। एक प्रकृति हमारी बाहर, और इंद्रिया भी प्रकृति, मन, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, ये भी प्रकृति ही हैं। और प्रकृति में स्थित पुरुष माना इसी शरीर में पुरुष स्थिति है, पुरुष स्थित है। कैसे है? ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी गीता चल रही है। पुरुष माना जो जान रहा है। पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। मतलब प्रकृति में सुख भी आ रहा है, दुख भी आ रहा है, मान भी हो रहा है, अपमान भी हो रहा है। प्रकृति में उत्पन्न इन पदार्थों को भोगता भी है।
जीवात्मा अच्छी बुरी योनियों में जाता है। जैसे शरीर भोगता, कौन भोग रहा है? हम नहीं भोग रहे, शरीर भोग रहा है। ये जीवात्मा नहीं भोगती, शरीर भोग रहा है। जैसे कोई कहता है थोड़े दिन की, क्या कहते हैं, अरे थोड़े दिन की जिंदगी है, खा लो पी लो मौज कर लो, कल किसने देखा, कल तो मर जाना ही है, आखिर तो इस शरीर को खत्म ही होना है, अरे खाओ पियो घूमो फिरो ऐश करो, यही कहते हैं ना सब। आज की जनरेशन तो यही बोलती है, इसी जीवन में खा लो, सब माया है। कितना अच्छा बोला भाई, माया है, ठीक है, किससे बनी, किससे बनी है माया? जैसे पान कैसे लगाया जाता है? पान लेते हैं, कत्था चूना सुपारी सब चीज़ उसमें रखते हैं, पान बनता है, और फिर इसको चबाते हैं, तब जाकर बनाने से भी काम नहीं होता, चबाते हैं, मुंह में लेते हैं, चबाते हैं, फिर इसका लाल रंग तब बनता है। ऐसे ही ये शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश। जैसे पान बना, लाल रंग बाद में निकला, ऐसे ये शरीर बना, 5 तत्वों से बना, इनसे ये बना शरीर, ये माया है, ये भी माया है शरीर। जैसे पान को बनाता कौन है? भाई चेतन आदमी बनाता है, अलग अलग चीजें पड़ी है इसमें, पर उसको बनाता चेतन ही है, भगवान ही बनाता है। अपने आप नहीं जुड़ेगी ये सब चीजें, लाके चेतन उसमें रखता है, बनाता है। लाल रंग कैसे आएगा? अब उसे पान को चबाना पड़ेगा, जब आप उसको चबाते हैं तो मुंह लाल होता है। आप अब चबाने के लिए भी तो चेतन चाहिए, ऐसी थोड़ी पत्थर पे रख दिया चब जाएगा, नहीं, उसे भी चेतन चाहिए, शक्ति चाहिए। वैसे वो कुछ भी नहीं है, वैसे वो कुछ भी नहीं है, पान कुछ भी नहीं है, उसका लाल रंग है, आएगा ही नहीं। लेकिन शक्ति है, चेतन है, तो चबाएगा तब लाल रंग आएगा। ऐसे ही शरीर है, ये क्या है? 5 तत्व से बना जरूर है, इसको भी चेतन चाहिए। चेतन कौन है? ये सारी माया, और तो सारी माया है। चेतन कौन है? ये सारी माया है, जितनी भी बनी है, इसमें आकर्षण बहुत है, मनुष्य इसमें आकर्षित हो जाता है, इसी में ही वो आकर्षण हमें लिप्त कर देता है। जैसे भंवरा फूल में गया और उसमें ही लिप्त हो जाता है, उसमें ताकत इतनी है कि वो लकड़ी को भी काट सकता है, पर लिप्त हो गया, उसके आकर्षण में डूब गया, वहीं रह जाता है। उसमें सामर्थ्य होती है निकलने की, पर नहीं निकल पाता, और उसी में ही कोमल पत्तियों के अंदर ही बैठा बैठा मर जाता है। प्रकृति में अंदर छिपा हुआ है और उसके ही सुख दुख को भोगता रहता है। जैसे भौरा उसमें से निकल सकता है पर नहीं निकलता आकर्षण के कारण, ऐसे ही ये जीव है, ऐसे ही हम लोग भी है, हम भी संसार में डूब जाते हैं, निकलना चाहे निकल सकते हैं, फिर लेकिन अब सुख है, अब तो बड़े सुख है, मैं क्यों सुनूं सत्संग, अब दुख है तो मैं कैसे आऊं सत्संग, तो हम भी उसी में होते हैं। तो भोगता कौन है? जो जान रहा है। कौन भोग रहा है? अंदर वाला, ये शरीर नहीं भोग रहा। तो सुख दुख का कारण कौन बनाता है? हम ही बनाते हैं। सुख दुख का कारण कौन बनाया? भाई हमने तो कहा, हमारी इच्छा उठी, ये होना चाहिए, किसी ने नहीं किया तो दुखी हम ही हो गया तो सुखी भी हम ही हो गए। कितना अच्छा बोला, हम ही बनाते हैं, इसमें अटके रहते हैं। त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, यानी ये सब तीन गुण कल भी बताए थे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सतोगुण में यदि आप हैं तो आपको देव योनि मिलेगी, यदि पूजा पाठ में हैं, परमात्मा के भाव में हैं तो आपको देव योनि मिलेगी। रजोगुण में हैं तो आपको मनुष्य तन मिलेगा, तमोगुण में है तो आपको पशु योनि मिलेगी, ये नीच योनियों में जन्म लेते हैं। अब आप देखिए क्या क्या कर्म के क्या गुण आप में प्रधान है, तो गुणों को बदल सकते हैं, क्यों नहीं बदल सकते? भाई सब देवता योनि में जाना चाहते हैं। गुणों के संग ही जीवात्मा के अच्छे बुरे योनियों में जन्म लेने का कारण होता है। गुणों के कारण ही, गुणों के संग से ही अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण होता है। हम बोलते हैं भगवान ने बनाया, नहीं,
भगवान नहीं बनाता, भगवान कुछ नहीं करता है। ये आपके भीतर चेतन स्वरूप है, ये आपकी इच्छा है, आप क्या पकड़ते हो। आप सतोगुणी हैं, परमात्मा से जुड़े हैं, ईश्वर से जुड़े हैं, तो आपको देव योनि मिलेगी ही मिलेगी। माना देवता सदस्य आपका सब कुछ होगा, आपको सब कुछ मिलेगा। आपका रजोगुण है, ये करना है, ये करना है, वहाँ जाना है, बैठ नहीं सकते, वो करना है, तो रजोगुणी है। तो मनुष्य तन मिलता है, ये राजसी प्रवृत्ति है। मनुष्य हलचल में रहता है, भागता दौड़ता रहता है, हलचल से काम करता रहता है, हलचल में ही रहता है। ये करना है, ये रह गया, अब ये रह गया। भीतर क्या होता है, लोभ प्रवृत्ति आ जाती है, वो कहीं ना कहीं हमें अपनी ओर खींचती है। यदि आपको कुछ नहीं चाहिए तो आपके अंदर हलचल भी नहीं होगी। आप अपने गुणों के कारण ही योनियां पाते हैं। आपके अंदर कौन सी आकांक्षाएं हैं? परमात्मा को पाने की आकांक्षा है, ईश्वर को पाने की आकांक्षा है, तो आप सतोगुणी हैं। देखिए कौन सी आकांक्षा है, क्या भगवान को पाने की है, तो आप सतोगुणी हैं। देव योनि भी यही है, यही हम देव योनि में हैं। मनुष्य तन में भी हम देव योनि में ही हैं। आप कभी सतोगुण में होते हैं, कभी रजोगुण में होते हैं, और कभी तमोगुण में होते हैं। फिर उनके अनुसार आपको पीड़ा भी मिलती रहती है, कभी सुख मिलता है तो कभी दुख मिलता है। सतोगुण भी है, हम बोलते हैं बहुत अच्छा है, पर सतोगुण में हम आसक्त हो गए तो वहीं हम दुखी भी हो जाते हैं। कैसे? कई लोग बोलते हैं, अरे हमने तो दिया ही नहीं जलाया, किसी कारण से दिया नहीं जला, कहीं जाना पड़ा, दिया जलाना भूल गई, अब उसको अंदर में पीड़ा हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, हो ही जा रही है। हमारा व्रत भंग हो गया, भूल से खा गई कुछ, व्रत भंग हो गया, तो कहते हैं हमें तो बड़ी उलझन हो जाती है। मंदिर कोई जाता है, नहीं गया तो कहते हैं आज तो दर्शन ही नहीं हुए, मंदिर गया पट बंद हो गए तो दर्शन नहीं हुए, तो बड़े दुखी हो जाते हैं। तो सतोगुणी भी हैं पर फिर भी दुखी है। देखिए आप कैसे हो। आसक्ति नहीं होनी चाहिए, किसी चीज़ की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भगवान का नाम लेना है, पट बंद हो गए, कोई बात नहीं। क्या भगवान नहीं है? भगवान तो हर जगह है। रजोगुण क्या है? बैठा दो रजोगुणी व्यक्ति को, आप बैठेंगे नहीं, भैया बैठ जाओ, नहीं, भागते रहोगे, भागते रहोगे, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, बस इसमें लगे रहोगे। लेडीज सारा दिन देखिए घर की सफाई करती रहेंगी, काम वाली काम भी कर गई, फिर भी है ना काम कर सफाई करेंगी। काम वाली रोटी बना के चली गई, साफ कर गई प्लेटफार्म रसोई का, किचन का, लेकिन फिर भी लेके कपड़ा लेके फिर भी फेरती रहेंगी, रगड़ती रहेंगी, रगड़ती रहेंगी। अरे कर गया, पर रजोगुण है, नहीं बैठ सकता रजोगुणी वाला। लेकिन गुणों को बदलने की ताकत आप में ही है, ऐसा नहीं है आप में नहीं है बदल सकते हो, सतोगुण में ला सकते हो। सुखी रहने के गुण भी आप में ही है, पर दुखी रहने की आदत है, विचार चलाते रहते हो। तमोगुण, तमोगुण क्या है? वो सताता ही है, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की दिशा में घूमते हैं, जुए की आदत, शराब पीने की आदत, ये पशु योनियां हैं। इन्हें पशु क्या करता है? खाता पीता सोता है। व्यक्तियों को भी देखते हैं हम, उसमें खाया पिया लामलेट, खाया पिया सो गई, अरे उठो कुछ चलो कुछ करो काम, नहीं, लेट जाएंगे। अरे नौकर चाकर भी हैं, अरे एक्सरसाइज ही कर लो, कुछ तो चलो, नहीं, आदत है, नहीं उठा जाता। कितने तमोगुणी भी होते हैं पशु योनि। कितना अच्छा होता है, खाता है सोता है। पशु क्या करता है? खाता है पीता है सोता है, काम करता है, इतना ही काम करता है, और कोई काम नहीं करता, खाना पीना सोना। पशु योनि, मनुष्य खा पी कर फिर सो जाता है। क्या कर रहे हैं सारा समय? देखिए अपने आप को। तमोगुणी व्यक्ति अपने स्वभाव में अटकता रहता है। धन कमाएंगे, तमोगुणी ये बोला धन कमाएंगे, धन में पीड़ा हो रही है, अब नहीं कमाएंगे भैया, अब नहीं कमाएंगे, इतना धन बेकार ही कमाया। जुए में हार कर बैठ जाएंगे, क्या करेंगे? प्रॉपर्टी बेच दी, भैया अब जुआ नहीं खेलेंगे। जो तमोगुणी के हैं ये गुण लक्षण, अब जुआ नहीं खेलेंगे, लेकिन फिर थोड़े से पैसे हाथ में, फिर से अरे अब की बार और बाजी लगा देते हैं। बैठ नहीं सकते,
तमोगुणी व्यक्ति इन्हीं कामों में अटका रहता है। भले ही प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़े, घर बेचना पड़े, पर जुए की आदत नहीं जाती, शराब की आदत नहीं जाती। ये अपनी ही बनाई हुई माया है, आदतें हैं। ये हमें अटका लेती हैं, है नहीं, ये माया है, आकर्षित करती है। माया नर्तक बोला गया है, माया को नर्तक बोला है। नर्तकी है, नाचती रहती है और हमें भी नचाती रहती है। आपको भी सारा समय ये नचाती रहती है। जो जो गुण आप में हैं, फिर जन्म भी मिलता है उन्हीं के अनुसार। जो जो गुण हैं, फिर जन्म भी उन्हीं के अनुसार मिलता है, उसी के आधार पर मिलता है। अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण बनते हैं। जन्म किससे होता है? वासना अनुसार जन्म होता है हमारा। हमारे हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब में जो आपकी इच्छाएं, कामनाएं हैं, उनके अनुसार ही आपका जन्म होता है। इच्छाएं, आकांक्षाएं कौन सी होती हैं? जो आपके गुण होते हैं। तामसिक प्रवृत्ति होगी तो वैसी आपकी इच्छाएं, कामनाएं होंगी। भाई तामसिक प्रवृत्ति है तो वैसी आपकी इच्छाएं और कामनाएं होंगी कि जुआ खेलने को मिल जाए, भोगने को मिल जाए, फिर उसी के अनुसार जन्म होता है। मरते समय जो स्त्री सुमरे, शुभ का जन्म बल बल उतरे। गुरु नानक देव जी बोल के चले गए। मरते समय जो धन सुमरे, धन को याद करे, सर्प जून बल बल उतरे। आपको लोभ है धन का तो सर्प बन के आओगे, देखो आना ही पड़ेगा। फिर आप सोचें आपको अंत समय में भगवान मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जिन गुणों के पीछे आप भाग रहे हैं, वैसी वैसी आकांक्षाओं के साथ जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियां मिलती हैं। परमात्मिक भाव में जाएंगे तो मनुष्य तन में आपको ईश्वर से जुड़न हो जाएगी। बोलते हैं ना, योग भ्रष्ट योगी योग श्रेष्ठ जनों के यहाँ जन्म लेते हैं। योग भ्रष्ट योगी ही योग श्रेष्ठ जनों के यहाँ जन्म लेते हैं। आप यदि आप परमात्मा से जुड़े हुए हैं तो आप अच्छे व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेंगे। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट भी जरूर दिया कीजिएगा।